catches. Because of that catches, we lost the first match also. And rather than that, we played well. Our bowling is well. Our batting is well. So I appreciate my team, and thanks to God that we win this. Last question. There was a lot of support for your team in the stands. What would you like to say to your supporters? They actually, I am very thankful to them that see this time they are still cheering for us. They came all the way from Dubai and they are waiting for our victory, and they cheer. They give us lots of support. So I'm very thankful to all of them that they gave their golden time to us and came and support and cheer to us. So thanks to them. Well, thank you so much for talking to us. This is Zoeb Shah from eCraft Spiders. And Spiders have kept their hopes alive by winning their second game. And now we are heading towards the last match of the night, where Interglobe Marine is going to bat and 11 Warriors YBL is going to bowl. And the moment match starts, I will take you through the commentary box, where a team of Kunal Date, Chandrakant Shete and Rahmat Sayyed are ready to entertain you. Thank you. थैंक यू हरीश सर। पारी की पहली गेंद इस बार गेंदबाज जहीर कालिया फार एंड से गेंदबाजी करते हुए। आज के रात में इंटरग्लोब मरीन पहली बार 10PL सीजन 3 में ये टीम खेलती हुई आज के इस रात में 11 वॉरियर्स दुबई YBL के खिलाफ। पहले ओवर में जहीर कालिया गेंदबाजी करते नजर आएंगे। पिछले मैच के हीरो, मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी इस बार अंदर आती हुई गेंद को हल्के हाथों से खेल दिया। पॉइंट और कवर पॉइंट के बीच में एक रन के साथ खाता खुलता हुआ इंटरग्लोब मरीन का रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 1। रवि अहिरे के साथ बल्लेबाज विष्णु सुकुमारन लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज स्ट्राइकिंग एंड पर खेलते नजर आएंगे। इस 8 ओवर के मैच में जहीर कालिया फार एंड से इस बार गेंद को तेज किया था, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। अच्छी गेंदबाजी जहीर 10PL सीजन 2 में बेस्ट बॉलर, उसी के साथ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इस किताब से जिस खिलाड़ी को नवाजा गया था शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम में, वही खिलाड़ी इस बार इन एक्शन गेंदबाजी करते हुए। बल्लेबाज विष्णु के सामने पावर प्ले नंबर 1 एज अन यहां पर फ्लाई स्लिप में गेंद ट्रैवल होती हुई बाउंड्री लाइन की ओर। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए यह आता हुआ 10PL चौका। विकेट कीपर से काफी दूर ये गेंद काफी तेज ट्रैवल होती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन यहां पर मिलेंगे टीम इंटरग्लोब मरीन को। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 5। पहले ओवर के इस खेल में गेंदबाज जहीर कालिया काफी तेज तर्रार गेंदबाजी के लिए हमेशा से जाने जाते हैं गेंदबाज। तो पिछले मैच में इनके खिलाफ एक छक्का आया था, इस मैच में इनके खिलाफ ये चौका आता हुआ। अच्छी गेंदबाजी, बीट किया बल्लेबाज को, विकेट कीपर के दस्तानों में कैद होती हुई ये गेंदबाज जहीर कालिया। पहले पावर प्ले में मैंडेटरी पावर प्ले का खेल यहां पर चलता हुआ 10PL सीजन 3
तीसरे संस्करण में आज सुबह यूकेसीसी कुवैत बनाम हाशमी सीसी के बीच में इस मैच से इस प्रतियोगिता की शुरुआत, और आज ये आखिरी मुकाबला आपके सामने चलता हुआ इंटरग्लोब मरीन के खिलाफ 11 वॉरियर्स दुबई वाईबीएल के बीच में मिड विकेट पर खेल दिया, गेंद हवा में, फील्डर वहां पर मौजूद, और इसी के साथ ये कैच ड्रॉप। खराब फील्डिंग डीप मिड विकेट पर, फील्डर थे उसामा अशर मैक्स। इस बार उनको चकमा दिया इस गेंद ने। अच्छी गेंदबाजी फिर भी मैं कहूंगा कुणाल जी, 7 रन खर्च किए, सिर्फ एक विकेट मिलते मिलते रह गया, मगर अच्छी गेंदबाजी देखने मिली इस गेंदबाज के द्वारा। जहीर कालिया नाम ही काफी है ये 10 PL के लिए। काफी तेज गेंदबाजी की पहले ओवर में, लेकिन रवि अहिरे एक अच्छे बल्लेबाज है, हमेशा से रनों की भूख नजर आती हुई इनके बल्लेबाजी में, तो इस बार कुछ अच्छा प्रयास करना होगा रवि अहिरे को। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोरबोर्ड पर इंटरग्लोब मरीन 7 रन बगैर कोई विकेट खोए इस मैच में। अभी हमारे पैविलियन एंड से गेंदबाजी करते नजर आएंगे गेंदबाज सद्दाम शाह। ओवर नंबर 2 में पाकिस्तान से काफी पैमाने पर इस बार खिलाड़ी यहां पर शिरकत करते हुए 10 PL सीजन 3 में। पहले ओवर में जहीर कालिया जिन्होंने गेंदबाजी की, कल उन को भी देखा जाएगा इंडिया के खिलाफ खेलते हुए। इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान जो मुकाबला होगा भारतीय टाइम के अनुसार ठीक 10 बजे, और यहां पर यूए के टाइम अनुसार 8:30 पर। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन थे कुल योग रन संख्या स्कोरबोर्ड पर। दूसरे ओवर में सद्दाम शाह गेंदबाजी करते नजर आएंगे, बल्लेबाज लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज विष्णु उनको फेस करेंगे इस मैच में। पावर प्ले यहां पर चलता हुआ, शॉर्ट कवर पर एक खिलाड़ी यहां पर मौजूद, उसी के साथ पॉइंट कवर पॉइंट बाउंड्री लाइन के अंदर। तेज गेंद उड़ा दिया, इस गेंद को लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी यहां पर थे और उनके हाथों में कैद होती हुई गेंद नवाज ने यहां पर एक अच्छा कैच लपका अपने टीम के लिए। बल्लेबाज आउट, पहला झटका लगता हुआ टीम इंटर ग्लोब मरीन को। कुणाल जी, अच्छी पिचिंग देखने मिली, ब्लॉक होल में करना चाहते थे और इसी गेंद को उड़ाकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलना चाहते थे, मगर सीधा गेंद फील्डर के हाथ में जाती हुई और पहले विकेट का पतन। एक अच्छा एंगल क्रिएट होता हुआ गेंदबाज इनकी ओर से सद्दाम शाह, नए बल्लेबाज राकेश प्रभु, पोलार्ड इस नाम से जाने जाते हैं खिलाड़ी, लेकिन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है रॉकी। राकेश प्रभु इन एक्शन नजर आएंगे। 8 रनों पर पहला विकेट यहां पर खोया बल्लेबाजी करने वाली टीम इंटर ग्लोब मरीन ने इस मैच में। रवि अहिरे के साथ अब साथ निभाएंगे राकेश प्रभु। कबू बल्लेबाज, लेकिन यहां पर रन बनाने होंगे टीम 11 वॉरियर्स वाईबीएल के सामने इंटर ग्लोब मरीन को। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट काफी तेज रखा था, इस गेंद को सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई अच्छी गेंदबाजी होती हुई सेकंड ओवर में सद्दाम शाह इनकी ओर से। करंट रन रेट अगर देखा जाए तो 5.33 के अनुसार यहां पर खेल चलता हुआ और 43 रन महज यहां से बन सकते, लेकिन यहां से प्रयास करना होगा इंटर ग्लोब मरीन को, क्योंकि पारी का महज दूसरा ओवर यहां से चलता हुआ और बड़े हिट की कोशिश हमेशा करते नजर आएंगे बल्लेबाज। मैंने पहले ही कहा था रनों की तलाश में हमेशा से रहते रवि अहिरे। इस बार अच्छा स्ट्रोक, कवर्स में खेल दिया इस गेंद को अलोंग द कार्पेट। 1 रन यहां से जोड़ता हुआ 1 रन मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया बल्लेबाज रवि अहिरे ने। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 9, 1 विकेट के नुकसान पर। सब प्रशंसा करनी होगी इस गेंदबाज की।
काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, एंगल बनाकर गेंदबाजी कर रहे हैं और पिचिंग जो है ब्लॉक होल में रख रहे हैं। लाइन एंड लेंथ काफी अच्छी है गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज सद्दाम शाह। और जब आप पावर प्ले में गेंदबाजी करते हो, फील्ड रिस्ट्रिक्शन नहीं, इस बार डीप में अगर देखा जाए तो 2 फील्डर नजर आ रहे, रिस्ट्रिक्शन में यहां पर गेंदबाजी होती हुई, और इसका फायदा कुछ हद तक बल्लेबाज उठाते हैं। गेंदबाज फिर से एक बार ये चले लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से, तेज गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई, अच्छी गेंदबाजी करते हुए सद्दाम शाह इस ओवर में पावर प्ले में एकदम सटीकता से भरपूर ये गेंदबाजी होती हुई, काफी तेज रखा था। एक्शन रिप्ले, नीट एंड क्लीन 70-17 की ओर से, टप्पा गिरती थोड़ी सी हरकत यहां पर इस गेंद में, और हरकत में तो बरकत होती है। सद्दाम शाह ओवर नंबर 2 में करेंगे आखिरी गेंद बल्लेबाज राकेश प्रभु के लिए। तेज गेंद ऑन ड्राइव कर दिया, इस गेंद को बैकलिफ्ट नीचे रखकर सीधे बल्ले से खेलते हुए गेंद जाएगी खिलाड़ी नवाज इनके हाथों में। इसी के साथ 2 ओवर का खेल यहां से समाप्त होता हुआ, 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 10, 1 विकेट के नुकसान पर टीम इंटरग्लोब मरीन। 11 वॉरियर्स की गेंदबाजी काफी बढ़िया देखने मिली कुणाल जी। पहले दोनों ही ओवर में अच्छी लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी की गई। जो पावर प्ले का 30 गज का जो दायरा है, उस दायरे में काफी बढ़िया गेंदबाजी हुई और सिर्फ 9 रनों पर सीमित रखा, 10 रनों पर सीमित रखा पहले 2 ओवर में। पावर प्ले में जहीर कालिया के बाद सद्दाम शाह इन्होंने गेंदबाजी की हमारे पेविलियन एंड से। फिर से एक बार शारजा क्रिकेट स्टेडियम एंड से गेंदबाजी होती हुई, इस बार गेंदबाजी करेंगे नवाज खान। इस मैच में कुछ अलग स्ट्रेटेजी से उतरी है टीम 11 वॉरियर्स YBL, क्योंकि इससे पहले वाले मुकाबले में नवाज ने मुझे लगता है डेथ ओवर में बॉलिंग की थी, और इस मैच में तीसरा ओवर उनके हाथों में थमाया है कप्तान भूषण पाटिल ने। क्योंकि इस मैच में उस्मान पेसर यहां पर नहीं खेल रहे हैं, तो एक बल्लेबाज टीम में ऐड किया है भूषण ने, दिलीप बीजवा इनको। तो बल्लेबाजी थोड़ी सी स्ट्रांग करते हुए कप्तान भूषण पाटिल, ये चले नवाज और द विकेट से। इस बार एच विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद के बैट्समैन के पारी का खात्मा। राकेश प्रभु बैक टू द पेविलियन। टीम को लगता हुआ ये दूसरा झटका इंटरग्लोब मरीन 11 वॉरियर्स YBL के खिलाफ। बढ़िया गेंद कुणाल जी यहाँ देखने मिली। पिचिंग होने के बाद बाहर की तरफ निकली, बैट का किनारा लिया और सीधा विकेट कीपर के हाथ में। बेहतरीन, अच्छा ऑफ कटर, अच्छा घुमाव मिला, और यहां पर पेस बीट होते हुए बल्लेबाज नवाज खान के खिलाफ पहली गेंद पर यहां पर सफलता मिलती हुई नवाज खान को। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर महज 10 रन, 2 विकेट के नुकसान पर टीम इंटरग्लोब मरीन। आज के रात का यह आखिरी मुकाबला, और दोनों एंड से यहां पर नई गेंद दी गई है इस मैच में। शबनम मैच रेफरी और ऑफिशियल्स हमारे अंपायर्स, इनका यह डिसीजन था इस मैच में, इस प्रतियोगिता में, जब रात के समय उस ग्राउंड में होती है, शबनम होती है, उसके लिए यह डिसीजन काफी महत्वपूर्ण। ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे, लेग स्टंप के बाहर गेंद जाती हुई, अंपायर का सिग्नल आता हुआ, एक्स्ट्रा के साथ रन संख्या बढ़ती हुई, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 11 रन, 2 विकेट के नुकसान पर इंटरग्लोब मरीन उनके साथ 11 वॉरियर्स YBL के बीच चलता हुआ यह मुकाबला। पारी का चलता हुआ यह ओवर नंबर 3 गेंदबाजी करते नजर आ रहे नवाज खान। तेज रखा था, जड़ में रखा था, शॉर्ट कवर में इस बार कैच करने का मौका था वहां के खिलाड़ी, लेकिन गेंद हाथ से छिटकी। वहां पर थे प्रथमेश पवार, नाना,
रन यहां पर जुड़ता हुआ स्कोरबोर्ड पर इंटरग्लोब मरीन के। ये रहा एक्शन रिप्ले, बिल्कुल जड़ में फेंकी थी गेंद, लेकिन यहां पर एक्शन में थे प्रथमेश पवार, उनके हाथ से गेंद छिटकी। एक रन जरूर मिलेगा बल्लेबाज को। जुनेद इस बार आड़े बल्ले से खेलना चाह रहे थे, आउटसाइड ऑफ स्टंप की गेंद को ऑन साइड की जानिब, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए बल्लेबाज रवि अहिरे। कुणाल जी, गति परिवर्तन भी देखने मिला, जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं नवाज, और उसी के लिए जाने भी जाते हैं, वेरिएशन उनकी भी गेंदबाजी में होता है। इस बार रडार में थी, इस गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। 10 PL सिक्सर आता हुआ इस गेंद पर नवाज के बॉलिंग पर बल्लेबाज रवि अहिरे के बल्ले से। बिजी प्लेयर है रवि अहिरे, मैंने पहले ही कहा था कि रनों की तलाश में हमेशा रहते हैं रवि अहिरे, और इस बार रवि के बल्ले से ये आता हुआ 10 PL सिक्सर। 6 रनों के साथ रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 18 लॉस ऑफ 2 विकेट, 18 2 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट अगर देखा जाए 6.74 की औसत से बल्लेबाजी होती हुई। बॉटम हैंड इस बार इन प्ले नजर आता हुआ, ऑन साइड में धकेल सा दिया इस गेंद को, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट करेंगे। एक अच्छी बल्लेबाजी, सूझबूझ भरी पारी यहां पर खेलते हुए बल्लेबाज रवि अहिरे। उन्हें पता है कि किस तरह से 8 ओवरों के मुकाबले में आपको खेलना है। कुछ हद तक यहां पर संयम दिखाते हुए और आक्रामक तेवर के बल्लेबाज उनके साथ इस बार जुनेद शामशु। क्या जुनेद प्रारंभिक ओवरों में कुछ बड़े स्ट्रोक खेलेंगे? इस बार पैडल स्वीप करना चाह रहे थे, लेग बाइस का इशारा अंपायर की ओर से एक्स्ट्रा के तौर पर रन बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड पर। 3 ओवर का खेल यहां से समाप्त होता हुआ। 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 20 रन, 2 विकेट के नुकसान पर टीम इंटरग्लोब मरीन। कुणाल जी, अगर पहले 3 ओवर के बारे में कहा जाए तो 11 वॉरियर्स की टीम काफ़ी अच्छा गेंदबाजी कर रही है, और दूसरी तरफ इंटरग्लोब मरीन को थोड़ा सा आक्रामक होना पड़ेगा, और स्ट्रोक लगाने होंगे बड़े बड़े भी, क्योंकि ये सिर्फ 20 रन अब तक स्कोर पर। मैं तो कहूंगा पहले 3 ओवर में गेंदबाजों का बोलबाला रहा इस मैच में, लेकिन एक जो बल्लेबाज है रवि अहिरे, उनके बल्ले से एकमात्र सिक्सर आता हुआ वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से। गेंदबाज नवाज खान इनकी ओवर में, जो पिछला ओवर नवाज खान ने किया था, उनके उस ओवर में उन्होंने रन खर्चे 9, 1 विकेट उनके खाते में। यहां से 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 20, 2 विकेट के नुकसान पर इंटरग्लोब मरीन गेंदबाजी करते नजर आएंगे। सद्दाम शाह सीधे बल्ले से खेल दिया, वाइडिश लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से इस बार चौका बटोरेंगे बटर इस बल्लेबाज सद्दाम के खिलाफ रवि अहिरे, माफ कीजिए जुनेद शामशु। आक्रामक तेवर दिखाते हुए जुनेद शामशु कवर्स और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से खेल दिया इस गेंद को 4 रनों के लिए। सद्दाम के खिलाफ पहली गेंद पर एक अच्छा स्ट्राइक करते हुए अपने बल्ले से 4 रनों के साथ रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 24 लॉस ऑफ 2 विकेट, जबकि पारी का चलता हुआ ये ओवर नंबर 4। राउंड विकेट, पैडल रिवर्स स्वीप करना चाह रहे थे, लेकिन सीधा विकेटों के बीच पाए गए बल्लेबाज जुनेद शामशु। टिट फॉर टैट। अच्छा संघर्ष बल्ले और गेंद के बीच में। एक्शन रिप्ले, राउंड ऑफ एक्शन, और पूरी तरह से स्टंप के बीचों बीच पाए गए बल्लेबाज जुनेद शामशु। अंपायर का इशारा आता हुआ, सिग्नल आता हुआ, OUT आउट। सद्दाम, कुणाल जी, सद्दाम इनके गेंदबाजी में की खासियत अगर कही जाए तो उनकी एक्शन, उनकी पिचिंग, उनका स्पीड, और इन तीनों का मिलाप इस गेंद में देखने मिला। अच्छी गेंदबाजी करते हुए सद्दाम शाह
2 विकेट उनके खाते में, जबकि पारी का ये चौथा ओवर वो कर रहे जली शेख। तो गेंदबाज सद्दाम पारी का ये चौथा ओवर लेकर, बल्लेबाज जलीश के लिए। लेदर क्रिकेट काफी अच्छा खेलते हैं जलीश, बिल्कुल वी शेप में इस गेंद को सम्मान देते हुए खेल दिया था। पहली गेंद सद्दाम की तेज तर्रार थी जलीश के लिए, एक सरप्राइज डिलीवरी, क्योंकि नए नए बल्लेबाज आए बल्लेबाजी करने। जलीश शेख रन संख्या 24, 3 विकेट के नुकसान पर। इंटरग्लोब मरीन आईजीएम इन स्विंगर गेंद काफी तेज रखा था, सटीकता निशाने पर गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में सद्दाम। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी देखने मिल रही है सद्दाम इनकी तरफ से। जलीस जो पालघर डिस्ट्रिक्ट का एक बड़ा नाम है, शिरगांव से बिलोंग करते हैं और बड़ी इनिंग खेलने की काबिलियत भी रखते हैं और बहुत सारी बड़ी इनिंग खेली भी है लेदर बॉल क्रिकेट में, टेनिस बॉल क्रिकेट में। देखते हैं इस प्रतियोगिता में, इस टूर्नामेंट में जलीस क्या करेंगे। एच एंड विकेट कीपर के दस्तानों में क्या गेंदबाजी होती हुई सद्दाम इनकी जानिब से। 7 रन यहां पर महज खर्च है, 3 विकेट उनके खाते में। क्या कहना चाहोगे चंदू जी, जिस तरह से गेंदबाजी होती हुई इस ओवर में सद्दाम इनकी ओर से, जलीश को जाना पड़ा दूसरी गेंद पर यहां पर 0 शून्य का चश्मा पहनकर अपने पेविलियन की ओर। सद्दाम इनकी गेंदबाजी की खासियत और भी, हर एक डॉट बॉल के बाद उनका स्पीड बढ़ते जा रहा है और उनकी लाइन और लेंथ और सटीक होती जा रही है। कुणाल जी जी हाँ, अच्छे लाइन और लेन के साथ, उसी के साथ एक अच्छे पेस को मेंटेन रखते हुए सद्दाम यहां पर गेंदबाजी करते हुए। कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी, ये काफी महत्वपूर्ण वर्ड क्रिकेट की परिभाषा में। लाइन लेन, सटीकता, निशाने पर गेंदबाजी करते हुए सद्दाम इस ओवर में पारी का चलता हुआ ये चौथा ओवर, 24 रन महज टीम के खाते में। इंटरग्लोब मरीन 4 विकेट के नुकसान पर। फुलर लेन की इस गेंद को शॉर्ट कवर की जानिब खेल दिया। यहां पर ओवर समाप्त होता हुआ चौथा, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन 6 के करंट रन रेट से बल्लेबाजी करते हुए टीम इंटरग्लोब मरीन 11 वॉरियर्स वाईबीएल के खिलाफ। प्रोजेक्टेड स्कोर पर अगर हम नजर डालें तो इस औसत से अगर बल्लेबाजी करते नजर आएगी आईजीएम, तो महज 48 रन यहां से करेगी टीम। 4 रन पर दी ओवर, तो मैं कहूंगा रन काफी कम हो गए, और 8 रन पर ओवर यहां से अगर खेलेंगे तो मैं कहूंगा एक फाइटिंग स्कोर आपके सामने नजर आएगा 56-57 के आसपास। तो यहां पर कुछ वैसा ही प्रयास करना होगा टीम इंटरग्लोब मरीन को 11 वॉरियर्स वाईबीएल के खिलाफ खेलते हुए। लेकिन इस बार यहां पर वक्त हो चुका है कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन का, और आइए सुनते हैं कमेंट्री बॉक्स में अगली आवाज रहमत हुसैन जी की। वेलकम रहमत, आपका स्वागत है हमारे कमेंट्री बॉक्स में।
धन्यवाद कुणाल दाते। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 10 प्रीमियर लीग 10 पीएल सीजन 3 के इस आज के दिन के आखिरी मुकाबले में। शॉर्ट पिच गेंद, छोटी गेंद, गति के साथ पुल करना चाहते थे, बाहरी किनारा, सीधे फील्डर के हाथों गेंद थमा बैठे। एक आसान सा कैच, एक और झटका लगता हुआ, 5वां झटका। आधी टीम वापस डगआउट में पहुंच चुकी है। अभी तक इंटर ग्लोब मरीन की जी हाँ, 10 पीएल सीजन 3 के पहले दिन का आखिरी मुकाबला होता हुआ 11 वॉरियर्स YBL यश बिसिया लायंस बनाम इंटर ग्लोब मरीन। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया था 11 वॉरियर्स ने, जिसके फलस्वरूप काफी हद तक कामयाब हुए हैं गेंदबाज। 11 वॉरियर्स के केवल 24 रन पर 5 विकेटें चटकाने में कामयाब हुए हैं अभी तक। 5वां ओवर चलता हुआ। कर्नल जाहिद अपने खाते का पहला ही ओवर लेकर और पहली ही गेंद पर सफलता दिलाई अपनी टीम को। काफी जाने माने गेंदबाज, होनहार गेंदबाज इस टीम में मौजूद। एक और शॉर्ट पिच गेंद, छोटी गेंद थी, डायरेक्ट हिट होती तो यहां पर खामियाजा भुगतना जरूर पड़ता, लेकिन बहुत ही तेजी के साथ 1 रन को पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। एक छोड़ पर है श्रेयस कदम तो दूसरे छोड़ पर मोहम्मद वसीम। ये फेंकी सीधे जड़ में और जा लगी पैड के साथ, और बहुत ही बढ़िया अपील भी, लेकिन कोई प्रभाव नहीं है अंपायर पर। काबिल तारीफ अंपायर्स दोनों ही, काफी अनुभवी अंपायर्स भी। बहुत ही बढ़िया गेंद, एक बार फिर से गति से मात दी बल्लेबाज को। बहुत ही बढ़िया गेंद, लेग स्टंप के काफी बाहर, निश्चित रूप से वाइड होगा। अंपायर का इशारा, जी हाँ। कर्नल जाहिद काफी अनुभवी, काफी होनहार गेंदबाज 11 वॉरियर्स एसबीसी अलायंस के। बढ़िया गेंद, बेहतरीन शॉट। रन भी लेने की नहीं सोची वहां पर वसीम ने। इतना भरोसा था अपने शॉट पर कि वो जाकर सीमा पार लगाएगी, और वही हुआ। 6 रन। ये देखिए किस तरीके से ओवर पिच गेंद थी, भाप लिया उसे और जड़ दिया छक्का वसीम ने कर्नल जाहिद को।
बढ़िया गेंद सीधे जड़ में एक बार फिर से अंदर फेंकी हुई गेंद ब्लॉक होल में, काफी गति जिसे समझ नहीं पाए वसीम। डॉट बॉल। ओवर हुआ समाप्त, 5वें ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 32, 5 विकेट के नुकसान पर। I would like to take the opportunity to thank the official sponsors of 10PL Season 3 who have shown their extraordinary effort to make this tournament a grand, successful and a memorable one. You're starting off with Petroman, title sponsor. Also included into that Sharjah Cricket Stadium venue partner, Craft Media digital partner, Delhi Darbar food and beverages partner, WBT Tech Timbers, support sponsors, Gulf International support sponsors, Global Computers, support sponsors, Ariana Hygiene Guard, support sponsors, OOK Ook kitting partner, Air Arabia travel partner, Melt Water beverages partner, 7070 live streaming partner, Tools Macro Private Limited, creative partner. I would like to thank each and every one of them for showing their extraordinary support and keeping their best foot forward to make this tournament a grand, successful and a memorable one. Beautiful piece of bowling this time. Just got a nick of that outside edge and straightly landed into the hands of the wicketkeeper. One more wicket down. It's 6th wicket down for Interglobe Marine. It's all happening here at Sharjah International Cricket Stadium, 10 Premier League Season 3. This has been an amazing stuff from the bowling department, from the bowling unit of 11 Warriors, YSBCR Lions. They are not letting any of the batsmen to settle down even. They are just sending back to the pavilion at a very quick intervals. Let me remind you, a big game is yet to come tomorrow. Yes, I'm talking about one of the biggest game in the history of tennis ball cricket, in the history of tennis ball cricket world. Yes, I'm talking about India taking on Pakistan tomorrow in an exhibition game here at Sharjah International Cricket Stadium. Prajot. Beautiful delivery, superb shot, great timing and beautiful placement. Usama Asher, he's the fielder out there. Beautiful piece of fielding work, definitely saved 2 runs for his team. He made his intentions very clear. Prajot, he doesn't want to settle down himself on the pitch. He's into the attack straight away from the very first ball. This is what exactly needed when you are playing a very short format of games. Like this is a game of 8 overs and you are still on the score of 35 runs at the progress of 6th over. You definitely need a couple of big boundaries here. Beautiful shot this time towards the long on area. Fielder coming in underneath it and picks up a blinder this time. Amazing catch. Kiran Pawar, the man into the action. It's a complete effort from 11 Warriors, YSBCR Lions. They are putting up each and every sweat and blood into this game. They are phenomenal from the bowling department. They are phenomenal into the fielding department. And last but not the least, into the batting department as well. 6th over in progress. 35 runs onto the board so far for the loss of 7 wickets. Interglobe Marine, they are seriously struggling down here at this point. Just 3 wickets to go.
and it would be all over for them into the first inning. A beautiful ball and nicely placed into the short covers area. One run definitely would be conceded onto that occasion. Dilip, each and every bowler you pick from the squad of 11 Warriors, YBL, you don't need any kind of an introduction for the bowlers of 11 Warriors. Their statistics, their numbers itself gives their introduction. Have a look at the stats of Dilip. He's just bowling his first over, just conceded 3 runs and picked up 2 crucial wickets. Nicely placed this time towards short covers area. What an amazing, beautiful running between the wickets. They're just building up the pressure onto the fielding department and picking up a couple of runs. End of the over after the completion of 6 overs. After the completion of 6 overs, score goes to 38 for the loss of 7 wickets. These two batsmen are expert, a professional, a pros in converting ones into twos, twos into threes. That is what exactly you need in a short format game. Apart from the boundaries, it is also mandatory to score runs in singles and doubles, which will definitely make a huge impact into the scorecard. ये देखिए एक बार फिर से आए हैं जादूगर 10 प्रीमियर लीग सीजन 3 के जहीर कालिया शारजा क्रिकेट स्टेडियम एंड से गेंदबाजी करेंगे. बढ़िया गेंद सीधे बैट पर लगती हुई और अंपायर का इशारा था आउट, लेकिन रिव्यू लिया है स्ट्रेट अवे बल्लेबाज ने. काफी कॉन्फिडेंस दिखाते हुए उस रिव्यू पर, लेकिन देखना होगा हमारे अंपायर का इशारा क्या हो सकता है. टेन प्रीमियर लीग सीजन 3 brought to you by Petroman Events, जो कि शारजा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर हो रही है. अभी तक 2 सक्सेसफुल सीजन्स पेट्रोमैन इवेंट्स ने कंडक्ट किए हैं 10 PL के, सीजन 1 और सीजन 2. जिस हिसाब का कॉन्फिडेंस जता रहे थे बल्लेबाज, उसी हिसाब का, उसी प्रकार का निर्णय आता हुआ उनके पक्ष में. यह पहली बार हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस बॉल स्थल पर, जहां पर आपको थर्ड अंपायर देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ आपको मिलेंगे रिव्यूज भी. ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट मैं कहना चाहूंगा टेनिस बॉल क्रिकेट जगत में मिली है 10 PL के माध्यम से. बहुत ही बढ़िया गेंद और भेजा उसे ग्राउंड के बाहर. बहुत ही बड़ा छक्का जड़ दिया है यहां पर श्रेयस ने. श्रेयस अपने कदम बढ़ाते हुए 6 रन की ओर. बहुत ही लंबा शॉट, बहुत ही लंबा छक्का स्टेडियम के पार. और ये किसी बॉलर को नहीं जड़ा है, ये जड़ा है जहीर कालिया को, जिनके नाम ये रिकॉर्ड था कि इन्होंने एक भी बाउंड्री नहीं दी थी दूसरे सीजन में 10 PL के.
बहुत बढ़िया स्ट्रोक यहाँ देखने मिला। श्रेयस कदम जो एक युवा बल्लेबाज है बांद्रा मुंबई के, जिन्हें बांद्रा का हेलीकॉप्टर बॉय भी कहा जाता है, उनके बल्ले से जहीर कालिया जो टेनिस क्रिकेट विश्व के सबसे बेहतरीन गेंदबाज जाने जाते हैं, उनके खिलाफ खेला एक बेहतरीन छक्का। जी हाँ, बिल्कुल, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी श्रेयस कदम के लिए। और इसी तरीके की अपॉर्चुनिटीज लाता है 10PL। आपको युवा खिलाड़ियों के साथ अनुभवी खिलाड़ियों का मेल दिखाता है 10PL। जहीर कालिया एक बहुत ही बड़े अनुभवी गेंदबाज, उनका सामना किया था श्रेयस कदम ने, और बहुत ही लंबा छक्का जड़ दिया है इस मौके पर। इसी 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 44, 7 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद एक और ओवर आना बाकी। यदि इंटर ग्लोब मरीन 70 से 75 रन के बीच में यदि लक्ष्य खड़ा करती है तो यह मुकाबला बहुत ही रोमांचक हो सकता है। अच्छी गेंद इस बार, बहुत ही बढ़िया कमबैक। ऑफ स्टंप के काफी बाहर पढ़ लिया था बल्लेबाज को, लंबा शॉट लगाने का प्रयास जरूर करेंगे। और एन मौके पर अपने इरादों को चेंज करते हुए ऑफ स्टंप के काफी बाहर छोड़ी गेंद जहीर कालिया ने। बहुत ही बढ़िया गेंद, छोटी गेंद इस बार गति के साथ। यदि आपकी नजर सटीक ना हो और आपका बैट मोमेंटम तेज ना हो तो आप सफल नहीं हो पाएंगे छोटी गेंदों में, खासतौर पर जब वो बहुत ज्यादा गति के साथ जब ट्रैवल करती है बल्लेबाज की ओर। कमाल धमाल बेमिसाल श्रेयस कदम आगे बढ़ते हुए एक और छक्के के साथ, बहुत ही बड़ा छक्का, मानो आसमान को छूते हुए निकल गया है। जहीर कालिया की गेंद और दूसरा छक्का जड़ा है श्रेयस कदम ने। प्रशंसा करनी होगी मुंबई के इस युवा बल्लेबाज की, जहीर कालिया के खिलाफ जो 2 छक्के खेले, दोनों के दोनों स्टेडियम के बाहर। जी हां, यदि इस शॉट पर प्रशंसा ना की जाए तो किस शॉट पर की जाएगी। 2 के 2 छक्के और 2 के 2 स्टेडियम के बाहर। काफी अतरंगी अंदाज श्रेयस कदम का। आठ गेंदों में 14 रन बनाकर नाबाद अभी भी क्रीज पर मौजूद। एक बार फिर से अपने खाते की आखिरी गेंद, अपने स्पेल की आखिरी गेंद लेकर जहीर कालिया सामना करेंगे। बूम बूम श्रेयस, बहुत ही बढ़िया शॉट। एक बार फिर इतिहास रचा है यहां श्रेयस कदम ने, 3 छक्के जहीर कालिया को। ये है मुंबई का हेलीकॉप्टर बॉय, नाम है श्रेयस कदम। युवा खिलाड़ी महज 21-22 वर्ष की उम्र में जहीर कालिया जैसे जगत विख्यात तेज गेंदबाज के खिलाफ
3 छक्के दागे इस बल्लेबाज में। हेलीकॉप्टर 6 रनों के लिए। क्या ही कहने इस खिलाड़ी के, एक ही ओवर में हेलीकॉप्टर, रॉकेट और जेट प्लेन तीनों दिखा दिए इस बंदे ने। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी। जवाब नहीं इस खिलाड़ी का, यह खिलाड़ी है लाजवाब। श्रेयस कदम 20 रन बनाकर नाबाद क्रीज पर मौजूद केवल 9 गेंदों में। पूरे खेल को ही बदल के रख दिया है उस एक ओवर ने। 3 छक्के जड़े हैं जहीर कालिया को श्रेयस कदम ने। 18 रन आते हुए उस एक ओवर से। और जैसे कि मैं बात कर रहा था, यदि 70 से 75 का स्कोर खड़ा करने में कामयाब होती है इंटर ग्लोब मरीन, तो ये मुकाबला काफी रोमांचक हो सकता है। और उसी की कोशिश में जुटे हैं श्रेयस कदम और श्याम रमेश। आखिरी ओवर इस इनिंग का। कर्नल जाहिद आए हैं गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए कमेंट्री बॉक्स एंड से। अच्छी गेंद, बाहरी किनारा और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के पार। 4 रन, अंपायर का इशारा। आज किस्मत भी उनके साथ है जो खतरों से खेलना जानते हो। और श्याम रमेश भी उसी जगह पर अपना नाम लिखने के लिए तैयार है श्रेयस कदम के साथ। रन जैसे भी आए, रन आने जरूरी। और इसी 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा 60। 7 विकेट के नुकसान पर। मैं बताता चलूं, ये वही टीम है जिन्होंने अपने पहले मुकाबले में गेंदबाजी से अपना दबदबा बिठाया था अपोजिशन पर। बहुत ही बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर। इस बार गति में मिश्रण जरूर था, काफी तेज गति के साथ फेंकी हुई गेंद। बल्ला घुमाया जरूर था लेकिन संपर्क नहीं हो पाया श्याम रमेश के बल्ले का। बहुत ही अच्छी गेंद, रन लेना चाहते हैं, देखना होगा अंपायर का इशारा। जी हां, आउट। स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे श्रेयस कदम, जिसके फलस्वरूप 22 में 1 रन लेने का प्रयास, लेकिन सीधे निशाना साधा भूषण पाटिल ने और वापस चलता किया श्रेयस कदम को। एक और झटका लगता हुआ, 8वां झटका इंटर ग्लोब मरीन को लगता हुआ श्रेयस कदम के रूप में। प्रशंसा करनी होगी श्रेयस कदम की, जो अपने जीवन का पहला 10 PL खेल रहे हैं महज 21 साल की उम्र में, और 2 गेंदे स्टेडियम के बाहर और 1 हेलीकॉप्टर जहीर कालिया जैसे जगत विख्यात पेस बॉलर के खिलाफ। 21 साल की उम्र, जहां कई नौजवान, कई युवा बैठे पबजी खेल रहे हैं, वहां पर यह युवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने बल्लेबाजी के जौहर बिखेरता हुआ शारजाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान पर। बहुत ही बढ़िया गेंद, छोटी गेंद, एक बार फिर से वहां पर भाग्य ने साथ दिया। बाहरी किनारा, विकेट कीपर के सर के ऊपर से निकलती हुई
4 रन। केवल 2 गेंदें और बाकी इस इनिंग की। दो गेंदें शेष बाकी। बाहरी किनारा एक बार फिर से, लेकिन सेफली लैंड कर गई गेंद। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। गोपा कुमार 2 गेंदों में 5 रन बनाकर अभी भी नाबाद क्रीज पर मौजूद। श्याम रमेश 6 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। सामना करेंगे कर्नल जाहिद का। आखिरी गेंद उस आखिरी मैच की पहले इनिंग की। कर्नल जाहिद सामना करेंगे श्याम। बढ़िया गेंद घुमाया एक बार फिर से भाग्य ने साथ दिया है। 4 रन और मिलेंगे। 3 चौके उसी दिशा पर। यही होता है जब भाग्य साथ देता है, और भाग्य साथ भी देता है तो दलेरों का ही देता है। जी हां, 8वें ओवर की हुई समाप्ति। स्कोर पहुंचा 69। 8 विकेट के नुकसान पर 70 रन का लक्ष्य खड़ा किया है इंटर ग्लोब मरीन ने। 11 वॉरियर्स YBL के आगे देखना होगा। ये काफी रोमांचक मैच होने वाला है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि आप अपनी सीटों पर फेविक्विक लगाकर बैठ जाइए, क्योंकि ये आखिरी मैच आज का काफी रोमांचकारी होने वाला है, जहां पर युवा भिड़ेंगे अनुभव के साथ। यहां पर आप देख सकते हैं बल्लेबाजी के आंकड़े इंटर ग्लोब मरीन के। रवि आहिरे, विष्णु सुकुमारन दोनों ही सलामी जोड़ी। रवि आहिरे ने बनाए 10, उसके बाद 6 विष्णु ने बनाए। राकेश ने 1 रन बनाकर वापस पवेलियन को लौटे। जुनेद शमशु 5 रन। जालिस शेख 0 डकआउट। मोहम्मद वसीम 6 रन बनाकर पवेलियन को लौटे। ये आया है युवा खिलाड़ी श्रेयस कदम, जिन्होंने रखे हैं अपने कदम बहुत ही शानदार तरीके से शारजाह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम पर। 20 रन 9 गेंदों में। उसके बाद आए हैं प्रज्योत, 2 गेंदों में 2 रन बनाकर वापस पवेलियन को लौटे। श्याम रमेश नाबाद 10 रन। गोपा कुमार नाबाद 5 रन। कुल मिलाकर पहुंचा स्कोर 69। 8 विकेट के नुकसान पर। यदि एक बार फिर से आप आंकड़ों पर नजर डालें गेंदबाजी के, तो दिलीप भिजवा जिन्होंने 1 ओवर किए हैं, 2 विकेटें और 5 रन इनके इस ओवर से निकले। कर्नल जाहिद 2 ओवर 1 विकेट महंगे साबित हुए थोड़े से, 21 रन। नवाज खान 1 ओवर 1 विकेट 9 रन। सद्दाम शाह 2 ओवर 3 विकेटें 7 रन। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी सद्दाम शाह की ओर से। 3.50 का इकोनॉमी रेट इनका। जाहिर कालिया 2 ओवर 25 रन 12.50 का इकोनॉमी रेट। 70 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए आएगी यश बिसिया लायंस 11 वॉरियर्स, और गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए आ चुकी है इंटर ग्लोब मरीन। और आगे का हाल आपको बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर, होनहार कमेंटेटर अभिजीत पवार।
नमस्कार। रिक्वेस्ट है दोनों ही टीम से कि मैच की शुरुआत करें। 11 वॉरियर्स यश बीसी अलायंस को ज़रूरत है 70 रनों की आने वाले 48 गेंदों में, और इसका पीछा करने के लिए वो ज़रूर तैयार है। दोनों ही प्रमुख बल्लेबाज, एक तरफ है भूषण पाटिल कैप्टन और दूसरी तरफ श्रेयस तेंदुलकर। हमने पहली इनिंग में जैसे चंदू सर ने बिल्कुल सही कहा कि मुंबई के हेलीकॉप्टर मैन श्रेयस कदम ने आते ही अपना परचम बोल दिया है, अपना दावा बोल दिया है, परचम लहरा है। जिस प्रकार से उनसे उम्मीदें लगाई जा रही थी, बैंड्रा बॉय यानी कि हेलीकॉप्टर ऑफ मुंबई, इस तरह से उन्होंने आज अपनी जो काबिलियत है, अपने जो हुनर को यहाँ दर्शाया है। जहीर कालिया इनको 3 बड़े सिक्सेस लगाना और तीनों के तीनों लाजवाब, और बहुत ही सही शब्दों में उन तीनों ही सिक्सेस का वर्णन किया ओसामा। इन्होंने क्रेडिट गोज टू यू इज वेल, क्योंकि जिस प्रकार से श्रेयस कदम की एनर्जी थी उसी तरह की एनर्जी हमारे ओसामा, यंगेस्ट कमेंटेटर, वेरी एनर्जेटिक आई शुड से। आज पूरे दिन हमारे चारों ही प्रमुख कमेंटेटर्स जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। नॉट टू फॉरगेट द वे वी स्टार्टेड इनॉग्रल सेरेमनी इस 10PL सीजन 3 की। हरीश पंड्या सर, इन्होंने जो प्रमुख जिम्मेदारी निभाई, और साथ ही साथ ऐसे 2 शख्सियत जिनको आज पूरा महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया जिनका फैन हो चुका है, कुणाल दाते सर एंड चंद्रकांत शेटे सर। इनके हिंदी की काबिलियत और मराठी में तो वो बहुत ही ज़बरदस्त कमेंट्री, आंखों देखा हाल आपको बयान करता है। लेकिन आज जिस तरह से ओसामा ने उनके ही मोमेंटम को कंटिन्यू रखा, सुनकर बहुत ही बड़ा मजा आ रहा है। ये 10PL सीजन 3 डे 1 है, आखिरी मुकाबला चल रहा है, और आखिरी के क्षणों में भी इतना रोमांच भरा हुआ। यही स्तर की अपेक्षाएं हैं पेट्रोमान इवेंट्स को, क्योंकि हर एक मुकाबला उतना ही जबरदस्त होता हुआ, उतनी ही कांटे की टक्कर अंतिम गेंदों तक मुकाबले जा रहे हैं। यानी कि क्रिकेट और क्रिकेटर्स का स्तर जितना बड़ा हो गया है, ये देखते ही बन रहा है। श्रेयस कदम, नॉट टू फॉरगेट, ये इनिंग बहुत ही यादगार रहेगी, क्योंकि एक तरह से श्रेयस तेंदुलकर इन्होंने रूफ टॉप पर सिक्सेस लगाए हैं, लेकिन श्रेयस कदम ने, yes, not to forget, Shreyas Tendulkar was the man who is the first batsman to score top big sixes on rooftop of Sharjah Stadium. But now one more name will be added. Shreyas Kadam, man of sixes he is, and very extremely talented player. बहुत अच्छा लगा जिस प्रकार से श्रेयस कदम ने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ शुरुआत की है कि राकेश पुजारी विकेटों के पीछे जो जिम्मेदारी संभालते हुए फील्डर्स की जो सेटअप करना है, स्टेशन करना है सारे फील्डर्स को, उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। एंड सभी की निगाहें रहेंगी श्रेयस तेंदुलकर के बैटिंग परफॉर्मेंस के लिए। 70 रनों का पीछा, पहली गेंद, जुनैद सिद्दीकी इस पहली गेंद पर आक्रमण करते हुए और निजी और टीम का खाता खोल दिया श्रेयस तेंदुलकर इन्होंने इस एक रन के साथ। श्रेयस तेंदुलकर जबरदस्त फॉर्म में रहे हैं चंदू सर, क्योंकि पिछले जो 3 से 4 बड़ी टूर्नामेंट है, सारे इवेंट्स में उनको बेस्ट बैट्समैन या मैन ऑफ दिस इज आइदर ऑफ द वन ट्रॉफी उनके पास प्राप्त हुई, और उनकी टीम ने भी बहुत ही अग्रसर रहे हैं इस पूरे सीजन में। श्रेयस तेंदुलकर मैन ऑफ क्राइसिस, जब भी कोई मुश्किलाहटें होती है श्रेयस तेंदुलकर को आप भेजिए। टैलेंट, टेस्ट, टेम्परामेंट, टेक्निक, ये तीनों ही टी को बहुत ही सही बयान कर सकते हैं श्रेयस तेंदुलकर। भूषण पाटिल जगह बनाई, अपने आप को जगह दी, वो जो पॉइंट और गली के बीच से गेंद को डालने की कोशिश थी, पूरी तरह से बीट हुए। नादिर अबे फिर से हमारे साथ जुड़े हैं जो पूरा स्कोर एनालिसिस दे रहे हैं। दूसरी तरफ पंकज को थोड़ा सा ब्रेक है। ओमकार सावंत हमारे साथ जुड़े हैं। जुनैद के बारे में हम क्या कहें, पॉपुलरली फेस है, पॉपुलरली प्लेयर है, इंटरनेशनल क्रिकेट जिन्होंने खेली है, एक ज्यादा अनुभव है। ये बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया, इस तरह से ये ड्राइव लगा। भूषण पाटिल ने चौके के साथ इस इनिंग की शुरुआत की है। बहुत ही आत्मविश्वास और एक सकारात्मक रवैया, जबरदस्त है ये बैटिंग भूषण पाटिल। इसीलिए आज बैटिंग ऑर्डर हमें चेंज दिखाई दी दूसरे ही मैच में,
लेफ्ट एंड राइट हैंड बैटिंग कॉम्बिनेशन को भेजना ये बिल्कुल सही निर्णय रहा. कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड जिस तरह से जुनेद की ये डिलीवरी थी, अगेन भूषण पाटिल ने अपने आप को जगह बनाई, एक अच्छा ऑफ ड्राइव दिया. उसामा, यही स्टाइल है, यही उनका अंदाज है. जबरदस्त बैटिंग करते. एक बार अगर भूषण पाटिल फ्लो में आ गए या उनकी बैट जब बुलने लग जाएगी तो वो रुकने का नाम नहीं लेगी. ऐसे खास है, ऐसी शख्सियत है भूषण पाटिल. लगातार मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और महाराष्ट्र में इनके बैटिंग के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं. देखिए इस बार जुनेद फॉलो करना चाहते थे बैट्समैन को, लेकिन उतने ही चतुर भी है भूषण पाटिल. एक्स्ट्रा के रूप में पहला रन अर्जित करते हुए नादिर भाई. जिस प्रकार से 10PL का आज मॉर्निंग से आगाज हुआ है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छी शुरुआत. एक पॉजिटिव अप्रोच, सही सोच, इतनी सारी तैयारियां, एक क्लास आयोजन, एक क्लास क्रिकेट. देखिए यही शॉट को इस बार मुकम्मल किया. सेकंड बाउंस ओवर द फेंस, मिलेंगे दूसरे चौका. देखिए अपने आप को कितना इंप्रूव किया. तुरंत ही एक बॉल के बाद भूषण पाटिल ने लेंथ को परख लिया, अपने माइंडसेट के हिसाब से गेंदबाज को गेंद करवाई और जबरदस्त, बहुत ही अच्छी तरीके से इस स्ट्रोक को एग्जीक्यूट किया. और असलम सर क्लोजली देख रहे इस मैच को, वो भी बहुत खुश नजर है, क्योंकि टेक्निकली स्ट्रोक जब भी हम देखते हैं टेनिस क्रिकेट में, दिल उतना ही खुश हो जाता है. इस 4 के साथ रनों की संख्या पहुंच चुकी है 2 अंकों में, 10 पर, बिना कोई विकेट के नुकसान पर. पहली 4 गेंदों पर 10 रन, 1 सिंगल, 1 डॉट बॉल, 2 चौके और 1 वाइड के रूप में यह हाल रहा है पहले 4 गेंदों का. अब भी 60 रनों की जरूरत है 44 गेंदों में. कि ओमकार सावंत की यहाँ तारीफ करनी चाहिए, जिस प्रकार से स्कोर लैग दे रहे हैं राइट फ्रॉम फर्स्ट ओवर, क्योंकि मैच इतना इवनली पॉइज्ड है, दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है. बट देखना होगा कि ये शोले, ये आग कब तक जलती रहेगी. कौन अपनी जो सीमाएं हैं, जो अपनी एंड जो फिनिश लाइन है, उसको कौन कंप्लीट कर पाएगा. अगली गेंद जुनेद की. इस बार चेंज ऑफ पेस, थोड़ी सी धीमी ये गेंद की गई. राकेश पुजारी की तरफ क्विकली थ्रो आया. 1 रन से संतुष्ट होंगे भूषण, और भूषण जानते हैं कि पहले 2 ओवर का जो खेल है उसमें अगर 20 से 25 रन बना लेते तो दे आर इनटू द गेम. आने वाले फिर 6 ओवर में वो बहुत ही कैलकुलेटिवली, मेजर्डली टारगेट का पीछा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं. 11 वॉरियर्स दुबई, यश विशिया लायंस, दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस, अपना टाइटल को डिफेंड कर रहे इस साल में. और इनके लिए एक हर मुकाबले में प्रेशर जरूर होगा, बिकॉज दे आर द चैंपियंस. और चैंपियंस जानते हैं कि प्रेशर किस तरह से झेलना है, किस तरह से मुकाबले में अपने आप को अग्रसर रखना है, मोमेंटम बरकरार रखना है. जुनेद की अगली गेंद मिडल लेग स्टंप पर, बहुत ही अच्छी पिचिंग, थोड़ा सा शफल हुए, लेंथ को थोड़ा सा मिसगाइड कर दिए श्रेयस तेंदुलकर. डॉट बॉल के साथ पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है 11, बिना कोई विकेट के नुकसान पर. टीम 11 वॉरियर्स दुबई, यश विशिया लायंस. अच्छी शुरुआत भूषण पाटिल 9 रनों पर 4 गेंदों पर, और श्रेयस तेंदुलकर इन्होंने अपना खाता खोला है 1 रन के साथ. जरूरी थोड़ी सी उनको चोट जरूर आई है, इस पर फटाफट सा इलाज करते हुए फिट रहना, कंटिन्यू अच्छी क्रिकेट खेलना, ये श्रेयस तेंदुलकर की इस सीजन की खासियत रही है. ओपनिंग बैटिंग करते हैं राइट फ्रॉम बॉल 1 टिल द फिनिश ऑफ द गेम. टारगेट पूरा करने का इस बार का उनका एक हाईलाइट रहा है. जितने भी हमने पिछले कई टूर्नामेंट्स देखे हैं इंडिया में, श्रेयस तेंदुलकर ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस की है. कई बड़े नाम हैं YBL की टीम में, और निश्चित रूप पर 11 वॉरियर्स दुबई, यश विशिया लायंस के पास एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग ऑर्डर है. 70 रनों का पीछा करना जरूर है, लेकिन शुरुआत बहुत ही जबरदस्त हुई है. पहले ओवर में जुनेद जैसे एक होनहार बल्लेबाज को, 11 होनहार गेंदबाज को अच्छी बल्लेबाजी के तहत 11 रन मुकम्मल करना, ये अच्छे संकेत माने जा रहे हैं. राकेश पुजारी, राकेश एक माइंड है, इस मास्टर माइंड है इस पूरे
आईजीएम की टीम के, और निश्चित रूप पर कहीं ना कहीं विकेट की दरकार होगी। प्रज्योत जो कि विकेट टेकिंग एबिलिटीज रखते हैं, वो जानते हैं दोनों ही बल्लेबाज टेक्निकली स्ट्रांग है। टेक्निकल बैट्समैन को आउट करना एक बड़ा चैलेंज है किसी भी गेंदबाज के लिए। सो प्रभजोत अच्छे चैनल पर गेंदबाजी करना होगा विथ गुड एक्यूरेसी एंड गुड लेंथ। ये अच्छी गेंद, पहली ही गेंद यॉर्कर लेंथ से शुरुआत करते हुए, कोई ज्यादा मौका नहीं, कोई ज्यादा जगह नहीं दी बैट्समैन भूषण पाटिल को बड़ा हिट करने के लिए। प्रज्योत के इस पहले गेंद पर 1 रन जरूर मुकम्मल किया। यह बहुत इंपॉर्टेंट होगा 11 वॉरियर्स यश विश्व अलायंस के लिए कि हर ओवर में जो रिक्वायर्ड रन रेट है जो 7 से 8 के करीब होना अनिवार्य है, बहुत जरूरी होगा। रनों का पीछा इसी तरह से करना पड़ेगा। सेकेंड ओवर चल रहा है, सेकेंड ओवर में और ज्यादा रन्स आप बटोर सकते हैं अगर सही सोच रही, सही शॉट ऑफ सिलेक्शन रहा तो निश्चित रूप पर और ज्यादा रन आएंगे। आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं 70-70 यूट्यूब चैनल पर। आपको आने वाले 4 दिन पर यही इसी यूट्यूब चैनल से आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे। एंड नॉट टू फॉरगेट 10pl.net। आप जरूर बेल आइकॉन पर हिट करें, सब्सक्राइब करें 70-70 चैनल। और कल का द मोस्ट हैपनिंग मैच ऑफ द इरा ऑफ टेनिस क्रिकेट वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। पहली बार सारे सितारे पाकिस्तान से और इंडिया से भिड़ेंगे इसी शारजा क्रिकेट स्टेडियम। इंटरनेशनल स्टेडियम है, इंटरनेशनल आयोजन है और सारे हमारे प्लेयर्स अब हो गए हैं इंटरनेशनल, क्योंकि ये तीसरा साल बेमिसाल। आज की शाम का ये आखिरी मुकाबला है। ठीक 1:11 हो चुके हैं, लेकिन उत्साह जबरदस्त है। क्रिकेट का रोमांच किसी भी तरह से स्केल ड्रॉप नहीं हुआ है, चाहे वो कमेंट्री बॉक्स में हो, चाहे हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम में हो या क्रिकेटर्स हो, सभी ने ए क्लास परफॉर्मेंसेस की है। 13 रन पर बना हुआ है स्कोर। एक अच्छी गेंद प्रज्योत ने की, पहली डॉट डिलीवरी इस ओवर में की गई और एक अच्छी गेंद बहुत ही हैंडसमली ड्रिवन किया है, अच्छा ड्राइव किया है भूषण पाटिल ने और वही खिलाड़ी तैनात किया गया है। बहुत जबरदस्त तरीके से राकेश ने फील्ड सेटअप की है। देखिए, बैट से अगर योगदान नहीं देते तो टीम के लिए अच्छे डिसीजन देना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी खिलाड़ी के लिए। बड़े खिलाड़ी है, लेदर क्रिकेट खेलते हैं, क्लब लेवल क्रिकेट खेलते हैं। रिसेंटली डीवाई पाटिल T20 कप 16 एडिशन में राकेश की परफॉर्मेंस बहुत ही सराहनीय रही अपनी टीम के लिए। एंड आज शारजा क्रिकेट स्टेडियम में अपने टीम के लिए, इंटरग्लोब मरीन के लिए एक मास्टरमाइंड भूमिका निभाते हुए फील्ड सेटअप करना, सारी चीजों का अच्छा अनुकरण करना, किस प्रकार से गेंदबाज की क्या सोच है उस पर सही अमल पर लाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। अगली गेंद बहुत ही छोटी गेंद थी, वाइडिश भी थी जरूर, वाइड के रूप में, और एक एक्स्ट्रा रन जुड़ता हुआ। दूसरा एक्स्ट्रा रन यहां नोटिफिकेशन करते हुए नादिर भाई, और स्कोर बढ़ रहा है 15 पर। नॉट टू फॉरगेट आज पूरे दिन सब बढ़िया रहा बिकॉज अंपायरिंग स्टैंडर्ड राइट फ्रॉम थर्ड अंपायर असलम सर एंड ऑन फील्ड अंपायर्स। बहुत अच्छा हिट श्रेयस इंदुलकर का, दौड़ती रही है गेंद और उसके पीछे फील्डर, अच्छी एफर्ट, लेकिन गेंद पहुंची अपने मंजिल पर 4 रनों के लिए। देखिए कहां से बाउंड्री ढूंढनी है, कहां अच्छी गेंदों पर बाउंड्री आनी है, श्रेयस इंदुलकर भले बाती जानते हैं। दोनों ही फील्डरों के बीच से गुजरती हुई गेंद, आखिरकार इतनी क्विक आउटफील्ड में वो गेंद पहुंच ही गई अपनी मंजिल पर। कोशिश अच्छी थी लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। 19 पर बढ़ता हुआ स्कोर, आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। हम बात कर रहे थे सभी का परफॉर्मेंस जबरदस्त रहा, लेकिन अंपायरिंग स्टैंडर्ड अगेन वन ऑफ द टॉप परफॉर्मेंस बाय ऑल आर ऑन फील्ड अंपायर्स राइट फ्रॉम करुणाकर सर कोटियन, कल्याणी सर घोरपड़े एंड फयाज शेख सर, इन तीनों की एंड ऑल्सो मोहम्मद रफी सर, he has entertained us by his those magical decisions, dancing umpire, you can say
रफी सर ने हम सबको एंटरटेन किया है, सो उनको भी दिल से थैंक यू है, क्योंकि पहले दिन की इतनी पॉजिटिव शुरुआत जबरदस्त रही है। बहुत बढ़िया हिटिंग श्रेयस इंदुलकर, सेकंड बाउंस ओवर द फेंस, बैक टू बैक 2 चौके के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 23 बिना कोई विकेट के नुकसान पर टूर्नामेंट के 57 फोर्स और टूर्नामेंट में सिक्सेस लगे हैं 76। क्या जबरदस्त पॉपिंग क्रीज के अंदर रहते हैं, गुड लेंथ की गेंदों को वो एक उनके लिए स्कोरिंग जोन बनाते हैं, और श्रेयस इंदुलकर की ये हाई क्लास अप्रोच रही है। 23 विदाउट लॉस एट द एंड ऑफ 2 overs. Current run rate is 11.50. ठीक है, 47 runs are needed from 36 balls, यानी कि सिर्फ 11 का डिफरेंस है। ये 11 का डिफरेंस कितने जल्दी कवर अप कर लेते हैं, ये सोच होगी। 11 वॉरियर्स दुबई यश बिशिया लायन की टीम, और जिस प्रकार से भूषण पाटिल एंड श्रेयस इंदुलकर बैटिंग कर रहे हैं बहुत ही आराम से। वो एक एड आती है ओसामा, बड़े आराम से इन्होंने 2 ओवर में 23 रन बनाए, नॉट गिविंग एनी सिंगल चांसेस फॉर फील्डर, कोई मिसक्यूड हिट नहीं, ऑल बाउंड्रीज हिटेड विद ईज एंड कॉन्फिडेंट। या जिस प्रकार से कल्याणी घोरपड़े सर है, फयाज शेख सर है, करुणाकर कोटियन सर है, सारे बड़े नाम, उसमें एक नाम और जुड़ता हुआ मोहम्मद रफ़ी सर अजमेर से, राजस्थान की खुशबू आज उन्होंने शारजा में आकर जिस प्रकार से बनाई है, उनका भी हम दिल से थैंक यू कहते हैं और स्वागत करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ आवर ऑर्गेनाइजिंग टीम पेट्रोमैन इवेंट्स। एंड असलम सर throughout the day, TV screen umpiring, third umpiring, match referee, सारी भूमिकाएं निभाना एक इंसान के लिए, एक ऑफिशियल के लिए, ये बहुत बड़ी काबिल तारीफ बात रही है। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है 23 बिना कोई विकेट के नुकसान पर। ये ओवर थोड़ा सा महंगा रहा प्रज्योत का। पहले 4 गेंदों में उन्होंने सिर्फ 3 रन दिए, फिर एक एक्स्ट्रा रन दिया वाइड के रूप में, और आखिरी के 2 गेंदों पर श्रेयस इंदुलकर ने उनका हाई क्लास टेम्परामेंट, टेक्निकल स्ट्रोक्स हमें दिखाएं, अपनी बैटिंग का हुनर हमें आखिरी 2 गेंदों पर दिखाई दिया श्रेयस इंदुलकर द्वारा। सो 23 बिना कोई विकेट के नुकसान पर हमारे 10PL के सभी स्पॉन्सर्स, इनको हम दिल से थैंक यू कहते हैं, आभार प्रकट करते हैं, जिस प्रकार से उनका सहयोग और उनका साथ इस साल हमें प्राप्त हुआ है। टाइटल स्पॉन्सर पेट्रोमैन, वेन्यू पार्टनर शारजा क्रिकेट स्टेडियम, डिजिटल पार्टनर ई-क्राफ्ट मीडिया, F&B पार्टनर दिल्ली दरबार, then support sponsors WBT Teak Timbers, Gulf International, Global Computers, Arian Hygiene Guard, a kitting partner OOK। राकेश की ये गेंद बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेट टुवर्ड्स लॉन्ग ऑफ फील्डर, वाइडिश लॉन्ग ऑफ फील्डर की तरफ ये गेंद गई। भूषण पाटिल अनसेल्फिश क्रिकेट खेलते हैं, वो जानते हैं स्ट्राइक रोटेट किस तरह से करना है। चौके नहीं आते तो 1 रन आना ना बहुत जरूरी है। ये उन्होंने उनके दिमाग में जो है कि उनके GPS बैठा है, कहाँ सारे फील्डर तैनात किए गए, इसके बारे में वो बहुत ही शार्प है, बहुत ही चतुर है। ऑल्सो आर ट्रेवल पार्टनर एयर अरेबिया, जिससे हमारे सारे प्लेयर्स है एंड आर डिग्नेटरीज एंड आर ऑल इनवाइटीज हैव बीन ट्रैवलिंग राइट अक्रॉस फ्रॉम इंडिया, many players from Pakistan, from Gulf countries. So thank you so much, travel partner Air Arabia, beverages partner Melt Water, live streaming partner Whole Broadcasting and Thorough Professionals 7070, creative partner Tools Macro Private Limited. Thank you to each and every single sponsors. So दूसरी गेंद डॉट गेंद रही, एक जबरदस्त सोच के साथ राकेश अपने बॉलिंग की परफॉर्मेंस, वेरी पॉपुलरली नोन एज रॉकी, लोअर फुल टॉस डिलीवरी थोड़ी सी धीमी जरूर थी, 1 रन आसानी से पूरा किया, 1 रन के साथ संतुष्ट होंगे श्रेयस एंड भूषण पाटिल। एक अच्छी टक्कर बनती हुई 10PL सीजन 3 के आज के इस पहले दिन की, दोनों ही तगड़ी टीम है। रनों का पीछा बहुत ही अच्छा चलता हुआ, श्रेयस इंदुलकर बैटिंग कर रहे हैं, 11 पर 7 गेंदों में 11 रन बनाए हैं, 2 बहुत ही होनहार चौके उन्होंने अभी तक लगाए हैं।
और जिस प्रकार से भूषण पाटिल कैप्टन लीडिंग फ्रॉम फ्रंट 12 पर बैटिंग कर रहे हैं, जिन्होंने 2 चौके जड़े, सिर्फ 8 गेंदों में 45 रन की जरूरत है आने वाले 33 गेंदों में। 33 बॉल्स एंड 45 रन्स आर नीडेड। बहुत अच्छी गेंद रॉकी की, बाल बाल बचे भूषण पाटिल। पहले कवर ड्राइव खेलना चाहते थे, फिर अक्रॉस आए, मिड विकेट को पार करना चाहते थे। इस फिरात में गेंद विकेट कीपर जालिस के पास जाकर पहुंची, उनके सुरक्षित हाथों में। ये 2 इंपॉर्टेंट डॉट गेंदे की है नादिर। जिस प्रकार से रॉकी ने 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन दिए हैं। करंट रन रेट है 9+ है, 9.36 है। यही मोमेंटम बरकरार रखने की कोशिश इस ओवर में भी होगी। 2 एक्यूरेट गेंद करने की जरूरत है रॉकी के लिए। भूषण पाटिल, बहुत अच्छी गेंद, ब्लॉक कॉल सीधे बैट एंड पैड के बीच, बैट एंड पैरों के बीच इस गेंद को करते हुए ये ब्लॉक कॉल डिलीवरीज करना एक गेंदबाज के लिए डिफिकल्ट टास्क होता है, लेकिन एक्यूरेसी, राइट हिटिंग एट द डेक, जबरदस्त गेंदबाजी। 5 गेंदों में 3 ही रन दिए है और रॉकी ने आते ही रनों पर एक अच्छा खासा ब्रेक लगा दिया है। जो 2 इजी बाउंड्री आए थे पहले और दूसरे ओवर में, उस पर पूरी तरह से कंट्रोल रख दिया है। अब भी 1 गेंद बाकी है। टिल नाउ ही हैज गिवन जस्ट 3 रन्स। 44 रन की जरूरत है 31 गेंदों में। करंट रन रेट 9.18 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा रन चेज में। अगर आप एक हाथ दुक्का डॉट गेन कर देते हैं तो रिक्वायर्ड रन रेट है वो बढ़ जाएगा, आपका करंट रन रेट है वो गिर जाएगा। तो इसको संभालना है, इसका बैलेंस बहुत जरूरी होगा। अच्छी गेंद, लेकिन श्रेयस सिंधुल का जबरदस्त कैच है ये। अच्छा हिट, लेकिन उतना ही बढ़िया कैच। देखिए रवि ने बहुत ही अच्छा कैच लिया। रवि अहिरे ने वेरी वेल जज, ही वाज इन द प्रेशर। उनको बाउंड्री लाइन को भी जज करना था और अपने आप को सुरक्षित भी रखना था। रवि वेल कैच टेकन, बिग मैन बिग फिश इज आउट। श्रेयस इंदुलकर आउट हो गए। रॉकी के लिए यह बहुत बड़ी सफलता, और इस पहली सफलता के साथ इंटरग्लोब मरीन की टीम आत्मविश्वास का संचार करते हुए तुरंत सारे खिलाड़ी इकट्ठा हुए। ये क्विक चैट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्पेशल 26 इज द स्कोर फॉर द लॉस ऑफ जस्ट 1 विकेट। नए बल्लेबाज दाखिल हुए हैं किरण पवार, जो श्रेयस इंदुलकर की जगह अब लेने वाले हैं। ऐसे लग रहा था कि बैट के स्वीट पॉइंट पर कनेक्ट हुई थी गेंद, लेकिन कहीं ना कहीं हल्की सी अगर आप उस गेंद को मिस टाइम कर देते या मिस क्यूट कर देते हैं तो जो फील्डर स्टेशन किया गया है उनके हाथों में गेंद जाएगी। ऐसे हुआ। रॉकी का मास्टरमाइंड काम में आया। उन्होंने एक अच्छा प्लान यहां एग्जीक्यूट किया, अच्छी ओवर पूरी की। 3 रन देकर रॉकी ने लिया एक बड़ा विकेट। 26 पर 1 है। 44 रन की जरूरत आने वाले 30 गेंदों में। जरूर चंदू सर और कुणाल सर, ये रन चेज बहुत ही जबरदस्त होगा। आने वाले 30 गेंदों में एक कड़ी टक्कर हमें देखने मिलेगी। किरण पवार अगेन रन चेस करना जानते हैं। उनकी स्टाइल के बारे में जिस प्रकार से हरीश पंड्या सर उन्होंने कहा, वो जब भी आते हैं कि तो उनका एक बॉडी वार्म अप या इनिशियल बॉडी वार्म अप किस तरह से करना है, वो उनकी एक अलग स्टाइल है, अलग अंदाज है। दोनों ही बैट लेते हैं, हैवी बैट लेते हैं, वार्म अप करते हैं, शोल्डर्स पूरे ब्लड फ्लो जिससे कि बढ़ता रहे, बल्लेबाज आते ही सेटल हो जाए। ये अच्छी सोच है। सेंटर विकेट पर खड़े रहते हैं, शैडो प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप को विकेट के साथ दोस्ती कर लेते हैं। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये करना बैट्समैन के लिए बहुत बड़ी चीज है। और किरण पवार ये हर साल दर साल, हर मुकाबले, हर नई प्रतियोगिता में करते आ रहे हैं, लेकिन ये मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट होने केपी के लिए ये बड़ी मैच होगी। रन चेस करना है, 44 रनों का पीछा करना है 30 गेंदों में, उनके लिए ये बड़ी एग्जाम है।
श्याम रमेश की पहली गेंद थोड़ी सी वाइडिश, अंपायर करुणाकर सर उन्होंने बाहें खोलकर ये निर्णय स्पष्ट तरीके से देते हुए पहली एक्स्ट्रा रन देकर शुरुआत की। 3 एक्स्ट्रास अभी तक नोटिफिकेशन किए हैं नादिर भाई ने। 27 पर स्कोर है 3 ओवर के समाप्ति के बाद। रन रेट 9 पर जब तक रहेगा तो कोई दिक्कतें नहीं होगी 11 वॉरियर्स दुबई यश बिशिया लायंस के लिए। अगर रन रेट ड्रॉप होता है तो एक सोचने वाली बात हो जाएगी। श्याम रमेश की ये अच्छी गेंद, फुल टॉस डिलीवरी, डायरेक्ट हिट नहीं। केपी तुरंत आ गए थे अपने पॉपिंग क्रीज में। एक रिस्की रन कंप्लीट कर लिया है भूषण पाटिल एंड केपी ने 1 रन के साथ 28 पर। हम अक्सर बात करते हैं कि जिस प्रकार से रन चेज में रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी होनी चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है केपी एंड भूषण पाटिल में। भूषण पाटिल 14 रनों के साथ पूरी तरह से सेटल नजर आते हुए, जिनकी बल्लेबाजी अब और निखर कर आएगी। जैसे वो 8 से 10 रन बना लेते हैं, भूषण पाटिल प्रोग्रेसेस टुवर्ड्स द बिग स्कोर। ये आज तक का उनका इतिहास रहा है, लेकिन आज क्या वो इतिहास रिपीट होगा या नहीं, ये देखने की बात है। पूरी तरह से विकेटों के पीछे राकेश अभी अपना जो एक दिमागी तौर पर टीम का मनोबल बढ़ा रहे, ये सही बात है। अच्छी ओवर कंप्लीट की है उन्होंने, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक लाए आईजीएम के लिए। अच्छी गेंद, एंगलिंग इन टुवर्ड्स द बैट्समैन केपी। फर्स्ट बॉल केपी गेट्स ऑफ द मार्क। केपी ने अपना खाता खोल दिया इस 1 रन के साथ। 29 पर 1 है, 3 रन की पार्टनरशिप बनी है। भूषण पाटिल ने 1 रन का योगदान दिया है, केपी ने 1 रन का योगदान दिया और एक एक्स्ट्रा का योगदान रहा इस 3 रन की पार्टनरशिप में। बहुत ही कड़ा मुकाबला चलता हुआ, दोनों ही तरफ मैच संतुलन में है। रनों का पीछा करना है, जो फासला है वो जल्दी से जल्दी कम करने की कोशिश करेंगे भूषण पाटिल एंड केपी, लेकिन सोचना होगा, संभलना होगा और संयम से रनों का पीछा करना होगा। शाम की ऑफ कटर डिलीवरी, लेकिन बहुत ही अच्छा एग्जीक्यूशन, 1 बाउंस ओवर द रोप। दिस विल बी वेलकम बाउंड्री फॉर भूषण पाटिल। क्या बात है, जबरदस्त गेंद के लेंथ को पहले से भाप लिया था, जज कर लिया था। पॉपिंग क्रीज के अंदर आकर ये बड़ा हिट, अच्छी तरह से पुल कर दिया उस गेंद को, बहुत ही अच्छा कनेक्ट कर लिया भूषण पाटिल ने, जो कि 18 पर पहुंच गए हैं। ये इंपॉर्टेंट बाउंड्री आती हुई इस ओवर की। पिछले ओवर में जो रन बिल्कुल भी नहीं आए थे, राकेश ने पूरी तरह से बांधे हुए थे भूषण पाटिल एंड श्रेयस तेंदुलकर को। भूषण पाटिल ने इस ओवर का जो रिक्वायर्ड चौका है वो कर लिया है। 33 रनों पर 1 विकेट हो चुका है, 70 रनों का पीछा करना है। 70 इज द टारगेट टू चेस डाउन। जालेस पूरी तरह से कोशिश करते हुए इस विकेट पे एक अच्छी गेंदबाजी हो और ये पार्टनरशिप तोड़े, यही वक्त की जरूरत है टीम आईजीएम के लिए। What a shot it is, but straight towards the fielder in the deep. 1 रन से संतुष्ट होंगे भूषण पाटिल। अगेन ओसामा ने इसके पहले मैच में कहा था कि एक अच्छे बैट्समैन की यही पहचान है, एक चौका आ गया उसके बाद सिंगल ले लो, स्ट्राइक रोटेट करो, अपने आप को सुरक्षित रखो और अपने सामने वाले खिलाड़ी को भी उतना इक्वल मौका दो। और इसी टीम बैलेंस अभी डेप्थ है बैटिंग लाइनअप में। प्रथमेश पवार जैसे एक होनहार बल्लेबाज, मिडल ऑर्डर की एक बैकबोन है, उनकी बैटिंग आनी बाकी है। लेकिन जिस प्रकार से कैप्टन भूषण पाटिल ने आज एक अलग बैटिंग लाइनअप खुद को प्रमोट किया, ओपनिंग में आए श्रेयस तेंदुलकर के साथ। श्रेयस तेंदुलकर आउट होने के बाद भी जो रन फ्लो है उसको कंटिन्यू रखते जा रहे हैं। 9.26 इज द करंट रन रेट, ये रन रेट चलते रहना चाहिए। दैट्स अ वेरी गुड बॉल डिलीवर्ड अगेन बाय श्याम। 1 रन से खासा फर्क नहीं पड़ेगा आईजीएम के लिए, 1-1 रन जाना ये अच्छी बात रहेगी। 9 रन दिए हैं पहले 5 गेंदों में और आखिरी गेंद उतनी ही इंपॉर्टेंट होगी शाम के लिए, क्योंकि भूषण पाटिल स्ट्राइक पर है जो कि 19 रन पर खेल रहे हैं और किरण पवार 2 रन के साथ एक अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं। इस पार्टनरशिप में उनकी भी अहम भूमिका रही है। शाम की अच्छी गेंद,
जस्ट बैट का फेस ओपन किया, 1 रन पर संभलना होगा केपी को, थोड़ी सी ड्यू है, जब भी आप विकेट के बाहर से थोड़ा भागेंगे अपने स्पोर्ट्स शूज के साथ तो थोड़ा संभलना होगा आने वाले सभी बैट्समैन एंड आल्सो द फील्ड टू द फील्डर्स। एंड ऑफ 4 ओवर्स 36 फॉर 1, 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर। भूषण पाटिल बैटिंग कर रहे हैं 20, नॉट आउट 14 गेंदों में। केपी किरण पवार बैटिंग कर रहे हैं 2 रन। ये होगा स्ट्रैटेजिक टाइम आउट, पैसिफिक वेंचर्स स्ट्रैटेजिक टाइम आउट। और इस टाइम आउट के बाद इन रनों का पीछा अपने सुनहरी आवाज में महाराष्ट्र की, इंडिया की बुलंद आवाज चंदू शेटे सर एंड माय फेवरेट कमेंटर्स कुणाल दाते सर, इनको आप सुनेंगे। थैंक यू। टेन पीएल के तीसरे संस्करण में सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत। 10 पीएल स्पॉन्सर्स, हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स है पेट्रोमैन, हमारे विन पार्टनर है शारजा के स्टेडियम, डिजिटल पार्टनर ईक्राफ्ट मीडिया, एफएनबी पार्टनर दिल्ली दरबार, सपोर्ट स्पॉन्सर WBT टिक टिम्बर, सपोर्ट स्पॉन्सर गर्फ इंटरनेशनल, सपोर्ट स्पॉन्सर ग्लोबल कंप्यूटर, सपोर्ट स्पॉन्सर एरियन हाइजीन कार्ड, किडिंग पार्टनर OK, ट्रैवल पार्टनर एयर अरेबिया, बेवरेज पार्टनर मेल्ट ऑटर, लाइव स्ट्रीमिंग पार्टनर 7070, क्रिएटिव पार्टनर टूल्स मैक्रो प्राइवेट लिमिटेड। मैच दो बड़ी टीमों के बीच, एक तरफ इलेवन वॉरियर्स दुबई, एक तरफ इंटरग्लोब मरीन, इनके बीच का ये मैच 4 ओवर दूसरी पारी के, और 4 ओवर में रन हो चुके हैं 36, और अभी भी 4 ओवर में जीत के लिए 34। हेलो चेक, हेलो। 4 ओवर में 34 रनों की जरूरत। जुनेद गेंदबाजी के लिए भूषण, अब तक काफी बढ़िया बल्लेबाजी भूषण द्वारा देखने हमें मिली है, और इस पारी को संवारा है भूषण ने। श्रेयस के आउट होने के बाद भूषण काफी बहुत सुंदर स्ट्रोक देखने मिले भूषण के बल्ले से, जो एक बड़े खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं, जो कैप्टन भी है इस टीम के, नवी मुंबई तुर्बे से बिलोंग करते हैं भूषण। स्कोर में 1 रनों से बढ़ती स्कोर जाता हुआ 37 रनों पर। बल्लेबाजी के लिए किरण, पिछले मैच में काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी की थी किरण ने, किरण पवार, जो महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के पलवेन तहसील के सावले गांव को बिलोंग करते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, और काफ़ी स्टाइलिश बल्लेबाज भी है। आज भी आप यूट्यूब पे जाएंगे और 106 सर्च करेंगे तो नाम आएगा किरण पवार का। ऐसे टेनिस क्रिकेट विश्व के बल्लेबाज है, एक हाथ से छक्का लगाने में भी मशहूर है। तो आज इस टूर्नामेंट में दुनिया के सबसे बड़े टेनिस बॉल क्रिकेट लीग में देखते हैं किस तरह का खेल देखने मिलता है किरण द्वारा। जुनेद की ये गेंद फाइन लेग में खेला, किरण पवार की बल्ले से आते हुए 4 रन। बहुत ही बढ़िया शॉट, किरण ने जगाई दोबारा से आशा की किरण वहां 11 वॉरियर्स यश बिशिया लॉयंस की। जिस तरीके से खेला है शॉट, 4 रन वहां पर निश्चित रूप से अपने खाते में किए, साथ ही साथ 11 वॉरियर्स के खाते में भी
बहुत बढ़िया साझेदारी दोनों ही बल्लेबाजों के बीच बनती हुई। भूषण पाटिल एक छोर पर है तो दूसरे छोर पर है किरण पवार। जोखिम नहीं लेना चाहते यहाँ पर चंद्रकांत जी, क्योंकि जिस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं 7.91 का रिक्वायर्ड रन रेट आसानी के साथ पूरा करना चाहते हैं और जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। इसी के साथ साझेदारी भी सही संयम के साथ बढ़ाते हुए आगे। 41 रन किरण का एक जबरदस्त चौका देखने मिला हमें। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की थी, व्हाइट बॉल करार दी। स्कोर 1 से आगे जाएगा 42 रनों पर। किरण जिसके नाम में रन है और जिसके सरनेम में पवार है, वार है, तो वार तो जरूर करेगा और अच्छी बल्लेबाजी इसके पहले मैच में भी देखने मिली। इस मैच में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी किरण को। अगली गेंद थोड़ी सी दूर करने की कोशिश थी शरीर से और वहां से बाउंस की। आड़े बल्ले से पहले ही खेलने का मन बना लिया था इस गेंद को मिड विकेट के स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने का, मगर गेंदबाज ने बल्लेबाज को इस गेंद पर रोका। इसी तरह की गेंदबाजी करने होगी गेंदबाज को जुनैद। इनको अगर इस मैच में वापस आना है तो भूषण और किरण इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में करारा प्रहार करने की कोशिश थी, अगर सीधा फील्डर के हाथ में गेंद जाएगी और एक ही रन अर्जित होगा। स्कोर में 1 रनों से बढ़ोतरी, स्कोर जाता हुआ 43 रनों पर। बिल्कुल जैसे कि आपने कहा चंद्रकांत जी कि यहाँ पर दबाव बनाना ज़रूरी है गेंदबाजों की ओर से। यदि आपको मैच में बने रहना हो, केवल दबाव बनाने से नहीं होगा, यहाँ पर आपको विकेटें चटकानी होगी। केवल एक ही विकेट अभी तक वहाँ पर गई है। 9 विकेटें यदि आपके हाथ में हो तो 1-2 ओवर तक आप संयम के साथ खेलेंगे, उसके बाद आपकी गेम में भारी परिवर्तन देखने को मिलेगा क्योंकि विकेटें आपके हाथ में हैं। तो निश्चित रूप से दबाव वापस से बॉलिंग डिपार्टमेंट में तब्दील हो सकता है। जुनैद भूषण के लिए इस बार लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, व्हाइट बॉल करार दी। फिर एक बार एक्स्ट्रास के रूप में स्कोर आगे जाता हुआ 44 रनों पर। यह है शारजा क्रिकेट स्टेडियम और खेली जा रही है विश्व की सबसे बड़ी टेनिस बॉल क्रिकेट लीग 10PL तीसरे संस्करण में। और आज इस प्रतियोगिता का पहला दिन और पहले दिन का रात का ये आखिरी मैच चलता हुआ। फिर एक बार दिशा से भटके और व्हाइट बॉल फिर एक बार करार दी। एक्स्ट्रा रन रोकने होंगे, अगर मैच में आना है एक्स्ट्रा रन रोकने होंगे, डॉट बॉल डालने होंगे, लाइन और लेन पकड़कर आपको गेंदबाजी करनी होगी। जी हाँ बिल्कुल, लाइन और लेंथ पकड़कर गेंदबाजी करनी होगी, एक्स्ट्रास भी रोकने होंगे, दबाव बनाकर विकेटें भी छटकानी होगी। जब तक आप विकेटें आएंगे तब तक आप दबाव नहीं बना पाएंगे क्योंकि भूषण पाटिल ये मानो उनको फुटबॉल की तरह दिख रही है गेंद। अभी उनका कॉन्फिडेंस लेवल उस तरीके से आगे बढ़ रहा था, लेकिन बाहरी किनारा लगा, चुम्मा दे गई बल्ले को गेंद। वापस जाना होगा भूषण पाटिल को। और अपने जिस तरह कहा था लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करनी होगी, ये लेंथ पर गेंद की थी, बैकफुट पे जाके खेलना चाहते थे और बैट का बल्ले का किनारा लिया और सीधे विकेट कीपर के हाथ में जाती हुई ये गेंद। और भूषण जो एक बेहतरीन पारी खेल रहे थे, उनकी पारी का अंत। ये देखिए एक्शन रिप्ले, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, शरीर के काफी करीब से खेला इसको, जिसके कारण बाहरी किनारा लगा और सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई गेंद। एक राहत की सांस जरूर ली होगी इंटरग्लोब मरीन ने, क्योंकि अभी भी 25 रन बनाने हैं 11 वॉरियर्स YBL को, जो कि काफी हद तक संभव भी है। यदि एक अच्छी वापसी करती है इंटर ग्लोबल मरीन तो एक काफी रोमांचकारी मैच में, काफी रोमांचकारी मुकाबले में इस मैच को तब्दील कर सकती है। 45 पे 2 भूषण का विकेट एक महत्वपूर्ण विकेट होगा। जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे उनको एक अच्छी गेंद ने पेविलियन की ओर वापस भेज दिया। किरण पवार, सबकी निगाहें किरण पवार पे होगी। जी हाँ, देखिए यही होता है चंद्रकांत, जब कोई सेटल बल्लेबाज वापस पवेलियन को लौटता है तो नया बल्लेबाज जब क्रीज पर आता है तो गेंदबाज चाहते हैं कि उस बल्लेबाज पर दबाव बनाए। और यहाँ पर एक सुनहरा अवसर मैं कहूँगा, शुभम दुबे आए हैं नए बल्लेबाज।
यदि इन पर दबाव बनाने में कामयाब होते हैं तो निश्चित रूप से कुछ हद तक पारी इनके पड़ने में वापस आ सकती है। शुभम जबकि मैदान में आ चुके हैं और पहली गेंद में रन बनाना शुरू हो गए और 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जाता हुआ 46 रनों पर। अभी भी 24 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। समा 24 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, 8 रन प्रति ओवर की औसत से। और जब आपके पास 8 विकेटें मौजूद हो तो ये कार्य असंभव तो नहीं कह सकते, आसानी के साथ ये लक्ष्य को पार कर सकते हैं। लेकिन ये क्रिकेट है गुरु, यहाँ पर कुछ भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी समय पर कहीं पर भी मैच पलट सकता है, पासा पलट सकता है। और उसी चीज का दर्शक इंतजार निश्चित रूप से कर रहे होंगे, क्योंकि दर्शक को चाहिए रोमांच, और रोमांच होगा जब यहाँ पर गेंदबाज अपनी कमान कसेंगे। हाँ बराबर है। उसी तरह के गेंदबाज भी गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं, जिन्हें ब्लॉक होल स्पेशलिस्ट गेंदबाज के रूप में जाना जाता है। पालघर वरूर से बिलोंग करते हैं प्रज्योत अंभीरे गेंदबाजी के लिए। 24 रन बनाने हैं मैच 3 ओवर में, 18 गेंदे और 24 रनों की जरूरत। किस तरह की बल्लेबाजी शुभम और किरण करते हैं। पहली गेंद ब्लॉक होल में डालने की कोशिश, इस गेंद को सामने की दिशा में खेला, अच्छी गेंद। और इसी तरह की गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं प्रज्योत, विकेट टेकर गेंदबाज है। और इसीलिए पिछले 2-3 सालों से इस गेंदबाज ने काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी की। प्रहार चषक में पिछले हफ्ते काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी रही। जुन्नर प्रीमियर लीग JPL में भी इस साल बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था इस गेंदबाज ने। 8.12 की औसत से रन बनाने की जरूरत। और जिस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं, कोई दबाव नहीं बल्लेबाज पर, आसानी के साथ एक एक रन चुराते हुए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। यदि इसी आसानी के साथ क्रीज पर बने रहे तो निश्चित रूप से मौका तो दोनों टीम को है। अगर विकेट निकाले गए, डॉट बॉल निकाले गए, तो गेंदबाजी करने वाली टीम भी मैच में आ सकती है। दूसरी तरफ किरण इस बार पॉइंट की दिशा में इस गेंद को खेला, डी पॉइंट, 1 रन चुरा लिया। दूसरे रन की कोशिश, काफी बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेटों के बीच की दौड़। प्रशंसा करनी होगी जिस तरह से दूसरे रन का कॉल खुद किरण ने दिया। डेंजर इन पे किरण थे और 2 रन हासिल कर लिए। जी हाँ, यही होता है जब आप 1 रन को 2 में तब्दील करते हैं, 2 को 3 में तब्दील करते हैं, आपका मनोबल काफी ऊंचा हो जाता है। और यदि इसी बीच आपने अगर बाउंड्रीज भी लगानी शुरू कर दी तो तब जाकर के एक विशाल स्कोर या फिर खड़ा कर सकते हैं, या फिर उस लक्ष्य को आसानी के साथ पार कर सकते हैं जो कि आपके सामने खड़ा गया है। इस बार अंदर आती हुई गेंद पॉइंट की दिशा में खेली, 1 रन हासिल करेंगे बल्लेबाज किरण। 11 वॉरियर्स दुबई के लिए और इंटरग्लोब मरीन के खिलाफ 50 रन स्कोर के ऊपर, 2 विकेट के नुकसान पर अभी भी 15 गेंदे और 20 रनों की जरूरत। ओसामा जी हाँ, बिल्कुल 6वां ओवर चलता हुआ, 50 रन पूरे होते हुए 11 वॉरियर्स YBL के केवल 2 विकेटें अभी तक गंवाई है 11 वॉरियर्स ने। जैसे कि मैंने कहा है कि आसानी के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए। बहुत ही बढ़िया गेंद, बेहतरीन शॉट, वहां पर कैच की संभावना हो सकती थी। बहुत ही बढ़िया ट्राई, डाइव जरूर लगाई थी, लेकिन काफी दूर उनसे गेंद। एडी चोटी का जोर लगाते हुए खिलाड़ी यहां पर, लेकिन अभी भी काफी जिद्दोजहद, काफी मेहनत करनी जरूरी। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं प्रज्योत, जिन्हें ब्लॉक होल का बादशाह कहा जाता है, और उसी तरह की सटीक गेंदबाजी कर रहे हैं फिलहाल प्रज्योत अंभीरे। काफी रोमांचकारी मैच होता हुआ और रोमांच भरा 10PL सीजन 3 की शुरुआत हमने की थी मार्च 10, 2020 को, और ये पहला दिन खत्म होगा मार्च 11, 2020 को। प्रज्योत चले फिर एक बार गेंदबाजी के लिए किरण पवार, पूरी तरह से निर्भर किरण की बल्लेबाजी के ऊपर भी। फिर एक बार
ब्लॉक होल में डालना चाहते थे इस गेंद को, एज लिया और 1 रन हासिल जरूर करेंगे और स्कोर जाता हुआ 52। 2 विकेट के नुकसान पर इस ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी रही है प्रज्योत की। बड़ा स्ट्रोक, कोई भी बड़ा स्ट्रोक नहीं आया है उस समय इस ओवर में जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं, मगर किरण पवार विकेट के ऊपर और शुभम दुबे। जी हाँ, बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से कि कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं आया है इस बीच। जब से वहां पर पतंग हुआ है भूषण पाटिल के विकेट का 1 रन जरूर मिला है इस अवसर पर। 6वां ओवर हुआ समाप्त, स्कोर बढ़ता हुआ 53, 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 2 ओवर में ये मैच जाता हुआ उसामा, अभी भी 2 ओवर शेष है और 2 ओवर में 17 रन की जरूरत 11 वॉरियर्स दुबई टीम को इस मैच को जीतने के लिए। इंटरग्लोब मरीन के खिलाफ प्रज्योत का ये ओवर काफी विकेट जरूरी इस ओवर में नहीं आया, मगर काफी किफायती गेंदबाजी जो की थी प्रज्योत ने। 2 ओवर गेंदबाजी की 19 रन बिना कोई विकेट के प्रज्योत, मगर ये एक काफी अच्छा ओवर था। जी हाँ बिल्कुल चंद्रकांत, क्योंकि यहाँ पर केवल 2 ओवर बाकी है, 17 रन आने आवश्यक यहाँ पर। ये मैच यदि जीतना है 11 वॉरियर्स को तो ये ओवर पर काफी कुछ निर्भर करता है। यदि एक किफायती ओवर एक और यहाँ पर बन सकता है इंटरग्लोब मरीन के लिए तो पासा पलट सकता है उनके ओवर। यदि रन ज्यादा आते हैं इस ओवर में तो वापस से 11 वॉरियर्स यस बिस्लिया लॉयंस का पल्ला भारी हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि ये ओवर पर आधारित ये गेम हो सकती है। कैप्टन जलीश ने आक्रमण पर गेंदबाजी पर लाया फिर एक बार राकेश प्रभु को, उनके हाथ में गेंद थमा दी है इस मैच को जिताने के लिए। दूसरी तरफ अगर जाए तो शुभम दुबे और किरण पवार, पूरा दारोमदार इन बल्लेबाजों के ऊपर 11 वॉरियर्स दुबई का। दूसरी तरफ अगर देखा जाए इंटरग्लोब मरीन के लिए राकेश प्रभु गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए। कौन जीतेगा ये मैच, गेंदबाज या बल्लेबाज? इंटरग्लोब मरीन या 11 वॉरियर्स दुबई? शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम पर चलता हुआ आज के दिन और रात का आखिरी मुकाबला। पहली गेंद राकेश प्रभु द्वारा, जो पोलार्ड नाम से भी जाने जाते हैं, और पहली गेंद बेहतरीन पिचिंग देखने मिली, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई और प्रेशर बिल्डअप होगा हर एक डॉट बॉल के बाद। ओसामा 11 गेंदों में 17 रनों की जरूरत, कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट का अद्भुत खेल शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम पर 10 PL तीसरा संस्करण। अगली गेंद फुल टॉस थी, घुमा दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से। 6 रनों के लिए सिक्सर आता हुआ। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन शॉट। ये देखिए फुल टॉस गेंद, जैसे ही देखी वहां पर फुल टॉस गेंद, कमजोर गेंद, स्ट्रोक लगाने में नहीं चुके शुभम दुबे और जड़ दिया छक्का और एक राहत की सांस भी ली है वहां पर 11 वॉरियर्स YBL के खेमे ने। बड़ा देखिए किस तरीके से बड़ा स्ट्रोक लगाया मिड विकेट के क्षेत्र में 6 रन के लिए। खराब गेंद थी और हमारी मराठी में एक कहावत है, चुकीला माफी नाही, वही देखने मिला। बड़ा स्ट्रोक, अभी भी 11 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। राकेश प्रभु चले गेंदबाजी के लिए, शुभम के लिए फिर एक बार बड़ा स्ट्रोक सामने की दिशा में। राकेश के गेंद पर बोला हल्ला, शुभम के बल्ले से आता हुआ और एक बेहतरीन छक्का। बहुत ही बढ़िया शॉट, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। जी हाँ, सिद्धू पाजी का ये एक मुहावरा, एक सीधे लाइन बल्ले है। से क्या टाइमिंग था, क्या फुटवर्क था, लाजवाब ओसामा। जी हाँ, जब मैं कह रहा था कि सिद्धू पाजी का ये एक फेमस मुहावरा, फेमस लाइन उनकी, अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चिग गई खेत, उसी तरीके से यहाँ पर
तीसरा छक्का लगाने का प्रयास, लेकिन फील्डर को वहां पर कैच थमा बैठे और वापस लौटना पड़ेगा शुभम दुबे को। लेकिन चिंता का विषय बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि अपना काम कर दिया है शुभम दुबे ने। 2 छक्के जड़े हैं राकेश को। मगर क्या कैच लिया या वसीम भाई? अच्छी बल्लेबाजी देखने मिली शुभम द्वारा, अच्छी बल्लेबाजी देखने मिली भूषण द्वारा, अच्छी बल्लेबाजी श्रेयस। हर एक बल्लेबाज ने अपनी एक भूमिका निभाई थी। अभी भी जीतने के लिए 5 रनों की दरकार, 8 गेंदें शेष है और 5 रनों की जरूरत टीम को जीतने के लिए। 11 वॉरियर्स दुबई को इंटरग्लोब मरीन के खिलाफ 2 बड़े जो 6 आए, जो बड़े छक्के आए, उससे मैच 11 वॉरियर्स दुबई के पास जाता हुआ। मगर मैच खत्म नहीं हुआ ओसामा, अभी भी मैच बाकी है। क्रिकेट के खेल में कब और क्या होगा हम कह नहीं सकते। जी हाँ, ये खेल ही एक ऐसा अनोखा खेल है जहां पर आप आखिरी गेंद तक भी कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कभी भी पासा पलट सकता है। 5 रन ही यहाँ पर मात्र दिख रहे हैं, लेकिन ये 5 रन भी कभी भी किसी भी समय भारी पड़ सकते हैं यदि आप इसको इजी लेकर चलें। राकेश जिन्होंने 3 रन दिए थे केवल अपने पहले ओवर में और 1 सफलता दिलाई थी, यहाँ पर अचानक से इनके आंकड़े बदल गए और 15 रन इनके खाते में जुड़ गए हैं 2 छक्कों की बदौलत जो कि लगाए हैं। बड़ा चौका बल्लेबाज प्रथमेश पवार नाना की बल्ले से आता हुआ एक बेहतरीन छक्का और आज की रात का ये आखिरी मैच जाता हुआ। Prathamesh Pawar finishes things off in style for Yash Bisya. 11 Warriors. What a magnificent way to win the game, clinch the victory for them. The second ever victory registered by them in 10PL Season 3. और बहुत बहुत बधाई सामी भाई आपकी टीम के लिए। एक अच्छा मैच, इस मैच में बहुत कुछ देखने मिला। इस मैच में जहीर कालिया के खिलाफ श्रेयस कदम ने लगाए हुए 3 6 याद रहेंगे, मगर दूसरी पारी में हर एक बल्लेबाज, श्रेयस हो, भूषण हो, किरण हो, शुभम हो, प्रथमेश हो, हर एक बल्लेबाज ने काफी बढ़िया गेंदबाजी की और अपनी टीम को जीत हासिल करके दी आज के पहले दिन के आखिरी मैच में।